जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो नई वैकेंसी आई है सिग्नल स्टाफ की, जिसके अंदर एसआई टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, साइपर क्रिप्टो, इन सभी पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो इसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी, जिसको एसआईआरओ बोलते हैं। तो उसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, जो एसआईआरओ से अगर हम भर्ती होते हैं तो इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, कहाँ कहाँ हमको पोस्टिंग मिलती है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर यानी कि आरओ जो बोला जाता है, इसकी जो पोस्ट होती है ये सिग्नल प्लाटून के अंदर आते हैं। यानी कि जो सिग्नल स्टाफ होता है, रेडियो ऑपरेटर है, जी क्रिप्टो है, जी ड्राफ्ट्समैन है, ये सभी सिग्नल की पोस्ट होती है। तो आपकी जो रैंक है, एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट से आप भर्ती हो रहे हैं। तो जो आपको रेडियो ऑपरेटर जो सिग्नल की जो प्लाटून है, उसके अंदर जो आपके नीचे रैंक है, जैसे एएसआई रेडियो ऑपरेटर हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हैं, वो आपसे जूनियर रहते हैं, वो काम करते हैं। जैसे सिग्नल का आदान प्रदान करना है, ये वाली ड्यूटी जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो आपको जो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर से भर्ती होते हैं, तो आपका जो काम होता है, जो जॉब होती है, आप उनको सुपरविजन, एक प्रकार से आपको सुपरवाइज करना होता है। जो आपके अधीनस्थ, जो आपके नीचे काम जो कार्मिक करते हैं, जैसे वही जो एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, कोई भी मैसेज आता है वो भेजता है, तो उसको ठीक प्रकार से भेज रहा है कि नहीं, ठीक प्रकार से आया है कि नहीं, क्या ठीक प्रकार से टाइप हुआ है कि नहीं, मतलब जो भी चीजें होती है उनको सुपरवाइज करना भी जो काम है, एक प्रोसेस से काम चल रहा है कि नहीं करना है, वही एक प्रकार का है। मतलब आपको एक सुपरवाइज करना है। जो आपके नीचे जो काम करते हैं, वो जहाँ पे सिग्नल में आपकी ड्यूटी रहेगी, वहां पे आपको काम करना होता है, उन सभी को देखना है। वही काम ही हो, एक प्रकार से उनको हर प्रकार से सुपरवाइज करना, आपको ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक प्रकार से, बस वही चीज आपको देखनी है। इसके अंदर आपका जो ज्यादा मोटा काम कोई होता नहीं है। इसके अलावा आपकी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम आपको सुबह पीटी परेड में भी जो हेड सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर साहब भर्ती होते हैं, तो आप आते हैं पीटी परेड के बाद में। फिर उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। फिर 9:30 बजे 10 बजे ऑफिस टाइम जो होता है, उसमें आपको सिग्नल आपका जो सेंटर होता है उसके अंदर ड्यूटी आना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको 1-1:30 बजे खाने के लिए आपका लंच टाइम हो जाता है। फिर 1-2 घंटे आप लंच करके फिर शाम की शिफ्ट में फिर आ जाते हैं, और रात को फिर आपका रेस्ट रहता है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है। और इसके अंदर फिर आपको किसी प्रकार की और एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह के अंदर आपको यूज में नहीं ले जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहता है कि आपको हेडक्वार्टर के अंदर जो बटालियन का सर्विस बटालियन में से कहीं भी आप रहेंगे, तो आपको यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टेड रहना होता है। अलग अलग जो सीआरपीएफ के जो छोटे प्लाटून्स वगैरह, सेक्शंस वगैरह होते हैं या कंपनी लेवल होती है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। आपको यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर ही जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, सिग्नल सेंटर होता है, वहीं आपकी ड्यूटी रहती है। और आपका जो मेन काम होता है वो सुपरवाइज करने का जो आपका काम होता है। ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहता नहीं है। आपके नीचे काम करने वाले जवान रहते हैं, बस आपको सिर्फ देख रेख ही करना होता है। और कुछ थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको एक प्रकार से भाई अपने के चार्ज में रहते हैं, तो उनको एक हिसाब किताब रखना कि भी कौन सा चीज़ कहाँ पे है, क्या नहीं है। बस इन सभी चीज़ों का आपका काम होता है। और 1 नंबर की पोस्ट है। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है। सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर की बहुत बढ़िया जॉब है। आप इसके अंदर भर्ती हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे रियल के अंदर एक मतलब एक अच्छी पोस्ट पे हम लोग भर्ती हुए हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है, एक मतलब ऑफिशियल वर्क मान के चल सकते हैं कि आपका एक ऑफिशियल वर्क होता है। और जो ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह है, वो हार्ड वर्क वगैरह होते हैं, उसमें आपको यूज में नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भर दिया है, तो अपनी एग्जाम की एक अच्छी सी तैयारी करें, और ताकि आप इसके अंदर भर्ती हो जाएं। और भर्ती होकर सीआरपीएफ और जो अपनी देश सेवा है उसके अंदर अपना एक योगदान आप इसके अंदर दे सकते हैं। क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसआईआरओ का क्या काम होता है, क्या ड्यूटी होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी का पूरा दिन अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 8 घंटे आपकी लगभग ड्यूटी बनती है, और रात आपको रेस्ट मिलता है। रात को आपकी किसी प्रकार की कोई ड्यूटी इसके अंदर नहीं रहती है। दिन की आपका ऑफिस टाइम में आपका ड्यूटी रहता है, यही आपका ड्यूटी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी यूज में नहीं लिया। वैसे भी आपकी रैंक होती है, सब इंस्पेक्टर रैंक पे आते हैं, तो आप एक अच्छे रैंकधारी बनते हैं, पद के ऊपर रहते हैं, तो आपको छोटी मोटी ड्यूटी तो वैसे लागू नहीं होती है। आपको बढ़िया ड्यूटी है, बेहतरीन है, अच्छी फैमिली लाइफ वगैरह। अगर आपकी पोस्टिंग बढ़िया इलाके में है, तो आपको यूनिट हेडक्वार्टर का परिवार साथ में रखना चाहते हैं तो परिवार भी साथ में रह सकते हैं।
बढ़िया है। वो तो परिवार साथ रखना तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। वैसे अगर देखना चाहेंगे तो हर क्षेत्र के अंदर आपकी जो पोस्ट रहेगी वो बेहतरीन रहेगी। जो एसएससी सीपीओ से जो कार्मिक आते हैं उनसे तो बहुत बेस्ट आपकी पोस्ट रहने वाली है मेरी नज़र के अंदर तो, क्योंकि वो भी सब इंस्पेक्टर रैंक होती है, आपकी भी सब इंस्पेक्टर रैंक ही होती है, लेकिन उनका जो काम होता है वो एक प्रकार से ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह की जनरल ड्यूटी जो उनकी होती है, और आपका एक फिक्स आपकी ड्यूटी है कि आपको सिग्नल प्लाटून के साथ में काम आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय